हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पर एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और अदर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि डीआईटी और बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। तो यहाँ सब जो एडमिशन्स होता है एमटेक का, उसका वेट कर रहे होंगे। अब गाइज, आप सबको पता है कि जब आप आईआईटीज़ में अप्लाई करते हो तब तो आपको कोप पोर्टल यूज़ करना होता है, बट एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, कुछ ट्रिपल आईटीज़ में तो आपको सेपरेटली उनकी वेबसाइट पर फॉर्म फिल करने होते हैं। कुछ ट्रिपल आईटीज़ यहाँ पर सीसीएमटी से अपना जो है यहाँ पर इंटेक लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे सीसीएमटी पोर्टल आपका पहले ही आ गया था, बट यहाँ पर अब कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आउट हो चुकी है। सीसीएमटी पोर्टल पे डिटेल शेड्यूल और बाकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पर ऑफिशियली यहाँ पर जो है अवेलेबल हो चुका है। पोर्टल इज नाउ अवेलेबल। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो आपके 15 में से स्टार्ट होंगे, बट यहाँ पर पोर्टल आ चुका है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ चुका है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी सीसीएमटी की यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। तो गाइज, कोप पोर्टल में क्या होता है कि आप पहले कोप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हो, फिर हर एक इंडिविजुअल आईआईटीज के अंदर जाकर अलग अलग कोर्सेज में आप अप्लाई करते हो। यहाँ पर जो है मैकेनिज्म दूसरा होता है। यहाँ पे सब कुछ आपका सीसीएमटी पोर्टल पर ही होगा। आपको इंडिविजुअल एनआईटीज की वेबसाइट पे जाने की नीड नहीं होगी। आप यहाँ पर जो है तुरंत जो है आपको फॉर्म फिलिंग करना रहेगा, कहाँ पे, सीसीएमटी पोर्टल में, और अपनी प्रेफरेंस डालनी रहेगी। और ऑफर वगैरह भी यहीं पे आएंगे, फीस वगैरह भी जो है आपका यहाँ सबमिशन होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा मैकेनिज्म फंक्शन करता है। तो सीसीएमटी पोर्टल इज नाउ अवेलेबल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फॉर्म्स एंड अंडरटेकिंग, फ्लो चार्ट्स, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, शेड्यूल, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आउट हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स भी आपका अवेलेबल है एंड डिटेल शेड्यूल भी आ चुका है। तो फ्राइडे 15 में से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और फ्राइडे 5 जून तक आपको जो है ऑफर वगैरह सारे वहाँ पर जो है प्रेफरेंस वगैरह अपनी भरनी रहेगी कि कौन कौन से एनआईटी के कौन कौन से कोर्सेज को आप प्रेफरेंस डालते हैं। अब यहाँ पे प्रेफरेंस भरना इज मोर इंपॉर्टेंट। आप प्रेफरेंस में जो ऑर्डर रखोगे उसमें जो हाइयर प्रेफरेंस पे होगा, अगर आपका गेट स्कोर कार्ड उसकी रेंज में है तो डेफिनेटली जो हाइयर प्रेफरेंस है वो पहले मिलती है। उसके बाद वो अगर मान लो उसमें आपका गेट स्कोर कार्ड कम रह गया तो फिर नीचे नीचे वाली प्रेफरेंस में जाता रहता है। तो प्रेफरेंस जो आप डिसाइड करो उसको केयरफुली करना, उसमें हम आपकी हेल्प भी करेंगे डेफिनेटली। यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट डेट जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय द कैंडिडेट है वो अप्रोक्सीमेटली 8 जून इन्होंने रखा है। फिर राउंड 1 के जो ऑफर है 12 जून के आसपास आएंगे और तब तक आपको पता है ऑलमोस्ट जो है आईआईटीज के जो मेन राउंड है वो कंप्लीट हो चुके होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑफर जो है फिर कि एनआईटी में जाना है या फिर आईआईटी में, लोअर आईआईटी में जाना, जो न्यूअर आईआईटी है, तो वो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन मेकिंग बन जाएगा। विल गाइड यू कंप्लीटली, डोंट वरी। आप लोग को पूरा का पूरा प्रोसेस और सब चीज़ हम गाइड करते रहेंगे टाइमली बेसिस पर। यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह आपको पे करनी रहेगी जो राउंड 1 के ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का ऑप्शन होता है, जैसे कोप में आपका एक्सेप्ट, रिटर्न, रिजेक्ट का होता है, यहाँ पे फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड का ऑप्शन होता है। इसी तरीके से फिर आपका जो राउंड 2 के ऑफर आएंगे वो अराउंड जून 22 के आसपास आएंगे और राउंड 3 के जो ऑफर आएंगे वो जून 27 के आसपास आएंगे। तो ये इनका डिटेल टाइमलाइन रहने वाला है। पूरा शेड्यूल जो है इन्होंने मेन राउंड का भी और जो इनके यहाँ पे लाइक स्पेशल राउंड होते हैं, पूरा शेड्यूल इन्होंने वेबसाइट पे रिलीज कर दिया है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स भी इनका जो है वेबसाइट के ऊपर, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स भी यहाँ पर जो है अवेलेबल हो चुका है। सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक, एमआर्क एंड एमफार्म जो रहेगा सीसीएमटी का, पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली जो एनआईटीज होती है उसमें आपको पता है गाइज कि सारा जो है एक ही के अंदर आपका पूरा मैकेनिज्म फॉलो करता है। आपको कंप्लीट जो है सारा प्रोसेस जो है सब कुछ आपको यहीं पे अप्लाई करना रहेगा, सारी चीजें आपकी यहीं पे रहेगी। तो सीसीएमटी पोर्टल 26 का जो है ये अब आपके काम आने वाला है। इसमें आप सबको पता है गाइस कि सीसीएमटी में जो लाइक आपका कैटेगरी वाइज सीट्स भी रिजर्व होती है वो सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। लाइक टाइप ऑफ फीस आपका जो रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन फीस आपका 3500 रहता है, जनरल ओ जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे ज्यादा होता है बिकॉज आप सबको पता है एक ही फॉर्म में सारे एनआईटीज में अप्लाई हो रहा है, तो दैट्स वाई ज्यादा फीस लगती है। जब आप आईआईटीज में जाते हो तो कोप रजिस्ट्रेशन का कोई फीस नहीं होता है, लेकिन इंडिविजुअल आईआईटी में, हर आईआईटी में आपको फीस पे करनी होती है। अगर मान लो कोई ऑफर आपको पसंद आ गया, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो 30,000 आपको वहां पर पे करना रहता है, जो आपकी ट्यूशन फीस, जो कॉलेज की एडमिशन फीस है उसमें आपका जो है यहाँ पे अरेंज हो जाता है। तो ये सारा इन्होंने डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। नेशनल स्पोर्ट राउंड भी ये लोग कराते हैं, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स मान लो कि मेन राउंड, स्पेशल राउंड में ऑफर नहीं आता है तो स्पोर्ट राउंड में फिर आपका एडमिशन हो जाता है। ये सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की पीडीएफ आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है वो फ्लोट, स्लाइड एंड आपका सरेंडर्स का होता है। तो डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग में आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पे ये क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह आपको डाल दूंगा। तो डेफिनेटली जैसे जैसे अभी आपका मेन काम रहेगा कि आपको एनआईटी सेलेक्ट करना है, कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करना है और अपना प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो डिसाइड कर लेना है, जिससे कि जब भी आपका जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो तो आप तुरंत जो है उन चीज़ों को डाल पाओ। बाकी यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स ही है जिसमें पूरे इनके रूल रेगुलेशंस वो सब लिख के रखते हैं। तो दैट इज लाइक इनका जो पूरा फॉर्मेलिटीज होता है कि क्या क्या इनका सिस्टम रहेगा, तो वो हम आपको गाइड करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप।
स्टेप, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे इसके साथ साथ पोर्टल पर अगर आप देखोगे बाकी सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। अभी फॉर्म्स एंड अंडरटेकिंग भी इन्होंने रिलीज कर दिए हैं। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स है, जैसे मान लो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे इनके फॉर्म्स एंड अंडरटेकिंग्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो फॉर्म्स अंडरटेकिंग में इन्होंने क्या डिटेल रखी है, मान लो कि कोई कैटेगरी बेनिफिट्स का यूटिलाइजेशन करना चाहता है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसमें ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स होते हैं, ओबीसी के होते हैं, एससी एसटी के होते हैं। तो जो भी आप में से कैंडिडेट्स है वो इन सब चीज़ों का अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उनके जो फॉर्मेट्स रहेंगे, कोर्स कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, क्या क्या यहाँ पे आप लोगों के लिए चीज़ें होगी, वो सारा फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है। तो आप पहले से बनवा के रख लो, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा तो फिर आप तुरंत जो है इन चीज़ों को पहले से बनवा के रखेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट रहेगी। तो यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन के जो यहाँ पर पूरा जो चीज़ें हैं वो भी इन्होंने अवेलेबल करवा दी है। तो पहले से आपका आप इसको बना के रख सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे इन्होंने रिलीज कर दी है। लाइक कौन कौन से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे एनआईटी सारे जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी एनआईटीज उनके नाम आप देख पा रहे होंगे। तो एनआईटीज जो है, जितने भी एनआईटीज है आपके यहाँ पर एमटेक एडमिशन में। इसके अलावा ट्रिपल आईटीज, जैसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी तिरुचिपल्ली, ट्रिपल आईटी आपका उत्तर प्रदेश, बाकी कर्नूल, पुणे, सारे जो ट्रिपल आईटीज है वो सब भी आपके यहाँ पर जो है सारे आपके यहाँ पर अवेलेबल है। एनआईटीज जो आपके हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी जो अदर कॉलेजेस है जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी लिस्ट भी अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे ये भी पता लग जाएगा कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसमें फिर आप इनमें से जो मान लो आपको जो इंटरेस्ट है उसको आप चूज कर सकते हो। सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स मैंने आपको बता दिया अवेलेबल है। बाकी अदर डिटेल्स भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्राउजर, जनरल, सेंट्रल लिस्ट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, ये सारे चीज़ें जो है वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दी है। रजिस्ट्रेशन इनका जो है अभी अप्रोक्सीमेटली 15 में से स्टार्ट होगा। तो उससे पहले आपको काम क्या करना है, अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट सारे बनवा लेने हैं, जो भी अगर आपके जिस भी कैटेगरी में आप आते हो। सेकंड डिटेल आपको प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देना। इसके रिगार्डिंग हम लोग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। एनआईटीज में क्या प्लेसमेंट सीन चल रहा है, कितना प्लेसमेंट जा रहा है, क्या वहाँ पर अलग अलग जो है चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, कंप्लीट आपको ये इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको पास करते रहेंगे। तो जो भी आप में से स्टूडेंट सीसीएमटी पोर्टल में यहाँ पर पूरा कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जो है कुलदीप सर _PW आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ पे आपके एनआईटीज है उनका प्लेसमेंट क्या रहता है, एनआईटीज की कट ऑफ्स वगैरह जो है वो क्या है, वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। बाकी गेट वाला का जो चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। तो ये आप जो है दोनों स्टूडेंट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। वी विल कीप गाइडिंग यू कौन कौन से ऑप्शन है, बाकी क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोगों के लिए पोस्ट ग्रेड गाइडेंस डिस्कशन ग्रुप भी बनाए हुए हैं ब्रांच वाइज, वो सब भी आपको लिंक जो है यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, हमारे सारे फैकल्टीज वहाँ पे अवेलेबल है, उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कौन सा एनआईटी आपके गेट स्कोर कार्ड के हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो आपके गेट स्कोर कार्ड से कौन से बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं, अगर आपने जस्ट क्वालिफाई भी किया है तो कुछ ना कुछ ऑप्शन आपके बनेंगे, वो सब ऑप्शन हम आपको बताते रहेंगे टाइमली बेसिस पर। एंड ये इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल्स वगैरह ज्वाइन करके रख लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।